तो रविशंकर सिंह पप्पू कौन है ये भी आपको जानना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के ये भतीजे हैं। इसके साथ ही और जानकारी आपको दें उनके बारे में। तो लगातार तीसरी बार विधान परिषद सदस्य भी वो निर्वाचित हो चुके हैं। पहली बार 2004 में वो एमएलसी बने थे अच्छे खासे बहुमत के साथ। दूसरी बार 2009 में बीएसपी के टिकट पर एमएलसी वो बने। तीसरी बार 2015 में एसपी प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीता है उन्होंने। सीपी चंद को भी जानना चाहिए। पूर्व मंत्री मार्कंडेय चंद के बेटे हैं वो। सीपी चंद गोरखपुर से निर्दलीय एमएलसी भी बने और सीपी चंद बीजेपी का दामन थामेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सपा के 4 एमएलसी बीजेपी में शामिल हुए। इसको लेकर जी मीडिया ने एमएलसी पप्पू सिंह और सीपी चंद के साथ बातचीत की है। ज्वाइनिंग कमेटी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह से भी बातचीत की है। एमएलसी पप्पू सिंह और सीपी चंद ने अपनी ज्वाइनिंग से पहले के मजबूत होने की बीजेपी की बात कही। वहीं दयाशंकर सिंह ने कहा कि अभी 100 और नेता भी बीजेपी ज्वाइन करने के लिए संपर्क में हैं। सपा के 4 एमएलसी अब भाजपा के हो चुके हैं। हमारे साथ वो एमएलसी भी हैं और ज्वाइनिंग कमेटी में जो अध्यक्ष हैं दयाशंकर जी, वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले दयाशंकर जी ये बताइए कि कितने लोग और संपर्क में हैं, क्योंकि अभी चर्चा है कि कुछ और भी विधायक पार्टी में आ सकते हैं। नहीं, पार्टी में अभी बहुत एमएलसी भी हैं जो पार्टी में आने वाले हैं और आएंगे ही, और बहुत सारे विधायक हैं जो वर्तमान विधायक हैं, सपा के हैं, बसपा के हैं, कांग्रेस के हैं, और उनकी सूची भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को दी जा चुकी है। उस पर सहमति भी प्राप्त हो चुकी है। जब हमारे नेतृत्व जिस दिन कहेगा, वो लोग जिस दिन अवेलेबल होंगे लखनऊ में, उस दिन उनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन में एक बड़ा धमाका बीजेपी कर सकती है। कई विधायक जो हैं वो भाजपा के खेमे में दिखाई पड़ सकते हैं जो विरोधी दल के हैं। निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग हैं और उनकी पार्टी में उसको डिस्कशन हो चुका है, और जिस दिन वो लोग लखनऊ में उपलब्ध होंगे, हमारा नेतृत्व उपलब्ध होगा। ऐसे पूरे पार्टी के विधायक, सांसद और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी जो दूसरे दलों के हैं, उनको मिलाकर के 100 लोगों की सूची माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी को दी जा चुकी है। आज एक बड़ी चर्चा है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी नहीं आए थे, क्योंकि अध्यक्ष हैं और एक बड़ी ज्वाइनिंग थी, तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के नाने का वजह नहीं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने ये सब चीज वो करके गए थे। आज उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में है, इसलिए उनको जाना पड़ा। हमारे साथ पप्पू भैया हैं। बलिया में हर कोई इनको जानता है। आप जिस परिवार से आते हैं उस परिवार को देश ही नहीं पूरे विदेश में भी लोग जानते हैं। कितनी अब जो है बीजेपी वहाँ मजबूत हो, क्योंकि सुभाषपा लगातार ताल ठोक रही है और बलिया, गाजीपुर, मऊ तमाम जगहों पर सुभाषपा इस बात को कह रही है कि हम भाजपा का सफाया कर देंगे। बिल्कुल सुभाषपा का कहना गलत है। मैं बिल्कुल सुभाषपा की नीतियों के खिलाफ हूँ और ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। भाजपा बलिया जनपद में खास करके 7 विधानसभा सीटों को जीतेगी, मेरा यह पूर्ण मानना है। अच्छा, अब तो एक परिवार पूरा जो है अब भाजपा का हो गया। नीरज शेखर जी, उसके बाद अब आप। सपा चूँकि वहाँ पर बलिया में अगर हम देखें तो बड़े नेता रहे, तो उस पूरे बेल्ट में पूर्वांचल में सपा अब कितना इस वक्त अपने आप को कह रही है, लगातार मजबूत कह रही है, तो कितना कमज़ोर होगी? क्योंकि बीजेपी कोशिश करी है कि पूर्वांचल पूरा साधा जाए, क्योंकि पूर्वांचल अगर जीता तो उत्तर प्रदेश जीता। आप आइए बलिया, आपका स्वागत है। आपको आने के बाद वहाँ पता चलेगा कि हम लोगों की ज्वाइनिंग के बाद कितनी मजबूत हुई है भाजपा, ये आपको वहाँ आने के बाद पता चल जाएगा। सीपी चंद जी हैं, उनसे ही बात करते हैं। सपा से भाजपा आ गए, अभी 4 लोग हैं, और कितने लोग संपर्क में हैं आपके? क्योंकि लिस्ट अभी जैसे जयशंकर जी कह रहे थे कि लिस्ट बहुत लंबी है। जी, जयशंकर जी ने सही कहा है और इसका खुलासा वही करेंगे, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। तो नामों के विषय में तो मैं नहीं कुछ कहूँगा। ये है कि बड़ी संख्या है और आज यहाँ मीडिया में किसी का नाम लेना ठीक नहीं होगा। और मैं तो जिस क्षेत्र से आता हूँ वो तो वैसे ही योगीमय है, और इसलिए ही जो जनता का जो एक दबाव है, जनभावना है कि हम सब लोग जो है मिल करके योगी जी को मजबूत करें, तो उसी संकल्प के साथ हम आज। तो सपा के 4 एमएलसी बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसको लेकर जी मीडिया ने एमएलसी नरेंद्र भाटी से भी खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम मुलायम सिंह से जुड़े थे, लेकिन अब वहां स्थिति ठीक नहीं है। साथ ही कहा कि दुर्गा शक्ति नागपाल से कोई झगड़ा नहीं है।
सपा के 4 एमएलसीओं ने आज भाजपा ज्वाइन की है और ज्वाइनिंग में खुद जो है यूपी डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे और चूंकि ज्वाइनिंग कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि 4 एमएलसी सर आज 4 एमएलसी जो है वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, किस रूप में भाजपा? देखिए बीजेपी है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है देश की और योगी जी और मोदी जी की नीतियों पे लोग आकर्षित होकर आ रहे हैं। बड़ा ये है कि समाजवादी पार्टी से एक साथ इतने लोग टूट कर आ जाएं। मैं समझता हूँ ये योगी जी की सुशासन की नीति है मोदी जी की, उसके प्रति लोगों की बढ़ती हुई आस्था का प्रतीक है। नरेंद्र भाटी को भी ज्वाइन कराया गया है, नरेंद्र भाटी को लेकर काफी विरोध भी हुआ था उस वक्त। देखिए जो लोग आए हैं उनकी पूरी तरीके से उनके बारे में बात करके पता करके उसके बाद ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो है सिंधमारी के दौर चल रहा है और इसी कड़ी में आज भाजपा ने सपा के 4 एमएलसीओं को ज्वाइन कराकर सपा को बड़ा झटका दिया है। हालांकि इस बीच नरेंद्र भाटी का जो नाम था वो थोड़ा चौंकाने वाला था, क्योंकि दुर्गा शक्ति नागपाल वाले मामले में नरेंद्र भाटी का सबसे ज़्यादा विरोध भाजपा ने ही किया था। कैमरामैन अमरीश के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।